बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान इसमें और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मंगल 14 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहां अमेरिका के सो कॉल्ड ब्लॉकेड जो अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी है उसको तकरीबन 15-16 घंटे हो चुके हैं इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और सूरत हाल ये है, इस नाकाबंदी की हालत ये है कि खबर मैं आपको दिखा रहा हूं कि यूएस सैंक्शन टैंकर्स पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ डिस्पाइट ब्लॉकेड, यानी कि अबनाए हुर्मुज़ से ब्लॉकेड के बावजूद जो टैंकर्स हैं वो गुजर रहे हैं। अब ये टैंकर्स हैं कौन से? पहला टैंकर है शंघाई शिपिंग को लिमिटेड। अब ये नाम से वाज़ेह है कि ये चाइना का टैंकर है और ये अबनाए हुर्मुज़ से गुजरा, अमेरिका का जो सो कॉल्ड नाका था उसको क्रॉस किया। इस टैंकर ने फिर अबनाए हुर्मुज़ पहुंचा और वहां पर आपको मालूम है कि ईरान ने नाका लगा रखा है और स्पेसिफिक टैंकर्स को ईरान की जानब से आने की इजाज़त दी जा रही है। तो चाइना का टैंकर ईरान की उस क्रॉसिंग से भी गुजरा और ये ऑयल वगैरह भरेगा और ये वापस आएगा। अमेरिका की वो नेवी जिसने इसको चाहते हुए नहीं रोका, तो वो आते हुए किस तरह से हिम्मत करेगी इस टैंकर को रोकने की? शंघाई शिपिंग को लिमिटेड, मैं आपको बता दूं कि ये सैंक्शनड टैंकर है। इस पर ऑलरेडी अमेरिका की जानब से पाबंदी आयद की गई है ईरान से ऑयल लेने की वजह से। ये ऑलरेडी पाबंदियों का शिकार टैंकर है, जो कि यूं कह लें कि दो लेयर्स क्रॉस करके गुजरा। एक तो सैंक्शन टैंकर है, तो वो अलहदा इसको अमेरिका की जानब से पकड़ लेना चाहिए था, तबाह कर देना चाहिए था, या इसको जो है वो इंटरसेप्ट कर लेना चाहिए था, या इसको सीज कर लेना चाहिए था, जिस तरह से सेंटकॉम की जानब से बयान सामने आ रहा था। लेकिन अमेरिका ने हिम्मत नहीं की। ना सिर्फ ये चाइना का टैंकर, बल्कि अगला मैं आपको बता दूं MKA के नाम से ये टैंकर जाना जाता है, जो कि डेटा ये बता रहा है, राइटर्स रिपोर्ट कर रहा है कि जी MKA भी निकल गया, ये जो नाका है उससे भी निकल गया, फिर अबनाए हुर्मुज़ से भी निकल गया। और ये MKA मैं आपको बता दूं कि ये रशिया का टैंकर है और इसके ऊपर भी अमेरिका की जानिब से इसके ऊपर भी पाबंदियां आयद की गई हैं। तो रशिया और चाइना के टैंकर्स गुजर रहे हैं और बिल्कुल ईरान का ऑयल भी ले रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं। और अमेरिका की जो नेवी है, जो नाके हैं, वो यूं कह लें कि बराए नाम नाके हैं। उन कमज़ोर कंट्रीज़ को डराने के लिए नाकाबंदी अमेरिका की जानब से की गई है, जो कि इन नाकों को क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो इन नाकों को क्रॉस कर रहा है तो उनको अमेरिका की नेवी की जानब से उनको हाथ भी नहीं लगाया जा रहा है। ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है ईरान को लेकर और उन कमज़ोर कंट्रीज़ को लेकर जो ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं कि वो चलो हमारी धमकी से, हमारे नाकों से डर कर वो करीब भी नहीं आएंगे। बाकी ज्यादातर जो कंट्रीज हैं, मैं आपको बता दूं कि वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल भी संजीदा नहीं ले रहे। इवन के ईरान के कान पर भी जूं तक नहीं रेंगी ये जो अमेरिका की जानब से ये कार्रवाई की गई है, जो ऐलान किया गया है। हालांकि ईरान की जानब से अभी तक मैं आपको बता दूं कि काउंटर मेजर्स नहीं किए गए। अगर ईरान इनका जवाब दे, ये जो नाके लगाए गए हैं अमेरिका की जानब से, तो ईरान के पास बहुत बड़े बड़े ऑप्शन हैं जिनसे अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया जा रहा है। कुछ कंट्रीज की जानिब से वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। पहले ये जो एक बहस बनी हुई थी इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि जनाब इसने खुद को जीसस क्राइस्ट से इसने तशबीह दी और एक तस्वीर इसने शेयर की अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर, बहुत ज़्यादा इस पर रद्द अमल सामने आ रहा था। इवन कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रूथ सोशल के ऊपर ये जो पोस्ट है इसको डोनाल्ड ट्रंप की जानब से डिलीट कर दिया गया। इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा था डोनाल्ड ट्रंप से। सहाफ़ियों ने भी सवाल पूछा कि आपने तो जनाब खुद को जीसस क्राइस्ट बना लिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने मुकर गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं नहीं, जीसस क्राइस्ट कहाँ, मैं तो डॉक्टर मैंने अपने आप को दिखाया। तो सहाफ़ियों ने जब इससे सवाल पूछा कि जी ये कौन से कपड़े हैं जो डॉक्टर पहनता, तो कह रहा नहीं, रेड क्रिसेंट का डॉक्टर मैंने अपने आप को दिखाया। और ये फेक मीडिया इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है, हालांकि इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये इसकी गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Mr. President, did you post that picture of yourself depicted as Jesus Christ? Well, it wasn't depicted. It was me. I did post it, and I thought it was me as the doctor, and it had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support, and only the fake news could come up with that one. So I just heard about it, and I said, how did they come up with that? It's supposed to be me as a doctor making people better, and I do make people better. I make people a lot better. गुफ्तगू आपने सुनी। अमेरिका के सदर डॉक्टर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं तो अपने आप को डॉक्टर दिखा रहा था, ये तो फेक मीडिया ने मुझे ये बता दिया कि जी जीसस क्राइस्ट से ये खुद को तशबीह देने की कोशिश कर रहा है, हालांकि मैं तो डॉक्टर से तशबीह दे रहा था अपने आप को। अच्छा, ये लिबास जो है, इसने कहा कि रेड क्रिसेंट के जो डॉक्टर्स हैं
मैं उनसे खुद को मिलाने की कोशिश कर रहा था। सेपरेटली जेडी वैंस से पूछा गया कि ये आपके सदर ने ये कौन सी तस्वीर शेयर कर दी जिस पर इतना ज़्यादा जो म्यूज़िक है, जो रद्द अमल है वो सामने आ रहा है। तो जेडी वैंस ने कहा कि नहीं जी वो मजाक कर रहा था, ये डॉक्टर बन रहा था, और जेडी वैंस ने कहा कि नहीं जी वो मजाक कर रहा था। ये मजाक में ये खुद को इसने जीसस क्राइस्ट से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, नाउज़ुबिल्लाह, जिसने अपने आप को तशबीह दे दी। खैर इसने यू टर्न ले लिया, घूम फिर गया, और इसने अपनी पोस्ट को भी मैंने आपको बताया कि डिलीट कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप की जहनी हालत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की भी बातें कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा संजीदा नहीं लिया जा रहा पूरी दुनिया की जानिब से। इवन कि इसके अपने इत्तेहादी जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा था कि हम आपके साथ हैं आबनाए हुर्मस को खुलवाने के मिशन में, तो अब वो जो इत्तेहादी हैं, वो जो 30-32 कंट्रीज का नाम सामने आ रहा था, तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आबनाए हुर्मस को खुलवाने के मिशन में हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं, अभी भी साथ हैं, लेकिन आबनाए हुर्मस को मजीद बंद करने के मिशन में हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं हैं। ये बरतानिया की जानिब से भी कहा गया, फिर फ्रांस की जानिब से भी कहा गया कि हम एक इजलास बुला रहे हैं, उस इजलास में 30-32 कंट्रीज को हम इकट्ठा करेंगे, लेकिन आबनाए हुर्मस को खुलवाने के मिशन पर हम एक सेपरेटली एक मंसूबा जो है वो हमारी जानिब से बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस मंसूबे से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक और इजलास भी बुलाया जा रहा है, मैं आपको बता दूं, जापान के अंदर 30 कंट्रीज के जो ऑनवॉयस हैं उनको जापान की जानिब से इकट्ठा किया जा रहा है। जो सनाए तकाइची हैं उनकी जानिब से इकट्ठा किया जा रहा है कि अगर तुम नेटो के अलायंस को सेपरेट करो अमेरिका से, तुम हमें ना भूलना। जो जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, वो भी अमेरिका और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से खुद को अलहदा करना चाहते हैं कि अगर अमेरिका खुद को नेटो से अलग करता है तो नेटो के जो बाकी मानदा कंट्रीज हैं, तो वो ये जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया वगैरह हैं, ये अपने आप को इन नेटो कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज के साथ अलाइन रखेंगे, ना कि अमेरिका के साथ। लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कोशिशें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को कोई इस तरह का इत्तेहादी मिल जाए, फेस सेविंग के लिए मिल जाए कि अमेरिका का सदर उसका नाम बता सके। अभी तो इसके पास बताने के लिए नाम भी नहीं है। सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया कि आबनाए हुर्मस का जो ब्लॉकेड का मिशन है, इसमें आप कह रहे थे कि आपके साथ बहुत सारे कंट्रीज हैं, नाम तो बता दें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया कि मैं कल बताऊंगा। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Is it your anticipation, Mr. President, that other countries will assist in this effort to blockade Iran and those specific... Yeah, other countries are going to also. Which countries, sir? We don't need other countries, frankly, but they've offered the services. We'll let it be known probably tomorrow. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि बहुत सारे कंट्रीज हैं हमारे साथ। ये जो ब्लॉकेड वाला मिशन है इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं। सहाफ़ी ने पूछ लिया कि नाम तो बता दें, आप तो ये कब से कह रहे हैं कि बहुत सारे कंट्रीज हैं, नाम कौन से हम कंट्रीज के? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हैं, बहुत हैं, कल बताऊंगा। क्योंकि अभी तक किसी ने, मैंने आपको बताया कि कंफर्म नहीं किया। इवन कि बरतानिया, फ्रांस ने कंफर्म नहीं किया, तो बाकी कौन से कंट्रीज होंगे जो इसका साथ देंगे? अब ये दीगर कंट्रीज की मिन्नतें इसकी जानिब से की जा रही हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पीट हेग्सेट ने, जो इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनसे पीट हेग्सेट ने मुलाकात की है, और खबरें इस तरह की सामने आई हैं कि पीट हेग्सेट इंडोनेशिया की मिन्नतें कर रहा है। इटली, फ्रांस, श्रीलंका के बाद ये इंडोनेशिया की मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे जहाज़ों को उतरने की इजाज़त दे दें। इंडोनेशिया की जानिब से क्या इजाज़त दी जाएगी? मैं आपको ये दूसरी जो वीडियो है वो दिखा रहा हूँ कि इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात की है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने, लेकिन इंडोनेशिया के सरबराह मुलाकात कर रहे हैं क्रेमलिन के अंदर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से। और इस मुलाकात से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडोनेशिया की जानिब से अमेरिका को जो इजाज़त अमेरिका की जानिब से मांगी जा रही है कि हमारे जहाज़ों को उतरने की इजाज़त दे दो, तो उस पर इंडोनेशिया का क्या जवाब सामने आएगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाहे नेटो कंट्रीज़ हैं या जो नेटो प्लस कंट्रीज़ हैं, जो एशिया के अंदर इसके एलाइज हैं, ये खुद को अलहदा रखना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के किसी भी मिशन से। अच्छा, अरब कंट्रीज का क्या है? अरब कंट्रीज का मैं आपको बता दूं कि दो खबरें सामने आ रही हैं। एक खबर तो सामने आई चैनल 12 के ऊपर। ये इसराइल का चैनल है। इसराइल के चैनल की जानिब से सोर्सेज को कोट करते हुए ये रिपोर्ट किया गया कि सऊदी अरेबिया के जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि ये ब्लॉकेड बंद करनी चाहिए। अमेरिका के सदर को ये नाकाबंदी का कोई फ़ायदा नहीं होना, फ़ायदा होना है तो ज़मीनी ऑपरेशन का फ़ायदा होना है। यानी कि सऊदी अरेबिया, चैनल 12 के मुताबिक सऊदी अरेबिया की जानिब से अमेरिका को ये कहा जा रहा है कि भाई अगर करना है तो ग्राउंड इन्वेजन करो, ये ड्रामेबाजियाँ बंद कर दो। अच्छा, दूसरा वॉल स्ट्रीट जर्नल
یہی خبر رپورٹ کر رہا ہے. لیکن وال اسٹریٹ جرنل ظاہر ہے کہ اوتھینٹک جریدہ ہے, چینل 12 سے تو بہت زیادہ اوتھینٹک جریدہ ہے. چینل 12 تو اپنی خواہشات رپورٹ کر رہا ہوتا ہے نا, ساتھ اسرائیل کا جریدہ ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے یہ رپورٹ کیا کہ سعودی عربیہ امریکہ کو پریشرائز کر رہا ہے کہ یہ جو ناکہ بندی ہے نا اس کو اٹھا لو, ورنہ ایران کی جانب سے ریڈ سی کو بند کر دیا جائے گا. سعودی عربیہ ریڈ سی کا راستہ استعمال کر رہا ہے. ابنائے ہرمز کا راستہ بند ہونے کی وجہ سے سعودی عربیہ کی جانب سے ریڈ سی کا راستہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور اگر حوثی مجاہدین کی جانب سے ریڈ سی کا راستہ بھی بند کر دیا گیا تو بہت زیادہ اکنومیکلی بہت زیادہ نقصان ہوگا, نہ صرف عرب کنٹریز کا بلکہ پوری دنیا کا. تو یہ وجہ ہے کہ سعودی عربیہ کی طرف سے امریکہ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے, نہ کہ وہ وجہ جو چینل 12 کی جانب سے رپورٹ کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ بند کرو اور جنگ شروع کرو, زمینی حملہ شروع کرو. تو یہ دو مختلف کر کے خبریں, ایک چینل 12 کی جانب سے رپورٹ کی گئی ہے, دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وال اسٹریٹ جرنل کی جو خبر ہے وہ زیادہ اوتھینٹک اس کو تو میں کہوں گا. جس طرح کے رابطے ہیں, جس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں, سعودی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ بھی رابطہ رکھا ہوا ہے, پاکستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ بھی. یہ تمام کے تمام جو ہیں وہ رابطے میں ہیں اور پاکستان سے کردار ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے, نہ صرف عرب کنٹریز کی جانب سے بلکہ رشیا اور چائنا. میں آپ کو بتا دوں کہ چائنا کے دورے پر ہیں سرگی لیوروف جو رشیا کے فارن منسٹر ہیں, اور وہاں سے بھی اسی طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں, اسی طرح کے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں رشیا اور چائنا کی جانب سے کہ پاکستان کردار ادا کرے اور کوئی دوسری ملاقات کا بندوبست کرے. اور خبریں تو ہیں کہ دوسری ملاقات اسی ہفتے ہو سکتی ہے, دن بھی بتایا جا رہا ہے کچھ رپورٹس کے اندر, لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہے. ہاں اسی ہفتے کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کی جانب سے کہ اس جنگ کو, جو کہ میدانی جنگ کے اندر تو کسی صورت حل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, بلکہ جنگ بہت بڑی ہو جائے گی اگر اسی طرح سے میدانی جنگ کے اندر جاری رہی. تو سفارتی میدان میں جس کو انچز دور کہا, عباس راکچی کی جانب سے کہا گیا کہ ہم انچز کے فاصلے پر تھے ڈیل ہونے سے, تو پھر وہ جو انچز کا فاصلہ ہے وہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وہ دوسری ملاقات کے اندر وہ فاصلہ بھی طے کروا دیا جائے, کوئی ڈیل کروا دی جائے امریکہ اور ایران کے درمیان. لیکن اسرائیل کا جو فیکٹر ہے اس نے پہلے بھی ڈیل نہیں ہونے دی تھی, اور اب بھی اسرائیل کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے جس طرح کی خبریں سعودی عربیہ کے منہ میں ڈال کر ہے. یہ جو اسرائیل کا میڈیا ہے رپورٹ کر رہا ہے کہ جی گراؤنڈ انویژن از دی اونلی سولوشن. وہ یہی چاہتا ہے, اسرائیل کا وزیر اعظم نیتن یاہو یہی چاہتا ہے کہ جس طرح سے لبنان کے اندر ہم بمباری کر رہے ہیں تو امریکہ ایران کے اندر پھر سے بمباری سٹارٹ کر دے, امریکہ اپنے فوجی اتار دے. لیکن امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نظر آ رہے ہیں ہزاروں تابوت نظر آ رہے ہیں کہ جو امریکی سینیٹر ہیں ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ اس جنگ کو بند کر دینا چاہیے, جبکہ کوئی گول ڈونلڈ ٹرمپ کا اچیو نہیں ہوا. اور ڈونلڈ ٹرمپ یہی کوشش کر رہا ہے کہ اس جنگ کو نیگوشیشنز کی ٹیبل پر ختم کر دیا جائے. کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی ان کوششوں کو یا جنگ بندی کو پھر سے اسرائیل روکنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اس مرتبہ پاکستان کی جانب سے کوئی ڈیل ان کے درمیان کروا دی جائے گی؟ میں نظر رکھوں گا, آپ کو اپڈیٹس دوں گا. جو ہی یہ ملاقات طے ہوتی ہے, دوسری ملاقات طے ہوتی ہے, تو اس کے حوالے سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو انفارم کر دوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.